इमरान अंकल आप और ये पुलिस क्यों? मैं इंसाफ लेने आया हूं। फबीहा मेरी बेटी है, उस पर हाथ उठाने वाले और अलमीर को जख्मी करने वाले से अब कानून पूछेगा। यही है, इसको पकड़े, गिरफ्तार करो इसे। नहीं, आप आर्यान भाई को नहीं ले जा सकते। इनके खिलाफ कंप्लेन है। इन्होंने अलमीर को धक्का दिया है, वो शदीद जख्मी है, ये संगीन जुर्म है, ले जाओ इसे। अरे क्या हो रहा है? कोई गलतफहमी हुई है इमरान। अरे क्या हो रहा है ये? आप हमें अपना काम करने दें, पीछे हटें। अब ये सारी हदें पार कर रहे हैं आप लोग। हद तो अब मैं पार करूंगा। मेरी बेटी से कोई ज्यादती नहीं कर सकता जब तक उसका बाप जिंदा है। इंसाफ होगा, हर सूरत में होगा। इमरान अंकल, अभी देखो यार, देखो चल के। इंस्पेक्टर साहब, यही है आर्यान, मेरी बेटी का दुश्मन, और इसी ने मेरे दामाद अलमीर को भी मारा है। पुरसुकून होकर बताएं इमरान साहब, इल्जाम क्या है आपका? इल्जाम नहीं, हकीकत है। मेरी बेटी की जान खतरे में है और इसने मेरे दामाद अलमीर को इतनी बुरी तरह जख्मी किया कि वो हॉस्पिटल पहुंच गया और मेरी बेटी को भी धमकियां दे रहा है। ये तुमने ये सब कुछ किया है? तुम जानते हो ना, ये एक संगीन जुर्म है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने किसी को जानबूझकर नुकसान नहीं पहुंचाया। बात कुछ और है। चुप करो झूठे, धोखेबाज। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तूने मेरी बेटी को डरा कर रखा हुआ है। मैं बेकसूर हूं और ये वक्त बताएगा। बस बकवास बंद करो। जब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हो जाती तुम हवालात में रहोगे। लेके जाओ से। और एक बात मेरी कान खोलकर सुन ले, अगर मेरी बेटी की आंख से एक आंसू भी टपका ना, मैं तेरी दुनिया उजाड़ दूंगा। बैठे। इस सब कुछ उस्मा बिया की वजह से हुआ है। अगर वो हमें चैन से जीने देती, हमारी जिंदगी में जहर ना घोलती, आज मेरा बच्चा मरता और ना ही आर्यान को पुलिस लेके जाती। भाभी, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस घर की बहू, जिसे मैं अपनी बेटियों की तरह समझता था, वो इस हद तक जा सकती है। गलती मेरी है, मैं सबको वक्त पर समझा ही नहीं। अब्बू, अब अभी और इसी वक्त बबिया को इस घर से निकाले। इस घर में रहने के काबिल नहीं है अब्बू।